Hello students, good day all of you. I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about the first chapter of class 7 as well as class 8 mathematics, that is rational number. So any number which is in the form of p by q and also the denominator q must not be equal to 0, then the number is said to be rational number. कोई कोई भी नंबर हो, अगर वो p बाई q में होगा, जहां पे p होता है न्यूमरेटर, q होता है डिनोमिनेटर, और जब q का वैल्यू है कभी जीरो नहीं हो सकता, जीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है, जीरो को छोड़ के और माइनस प्लस जो भी होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो. दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स ऑफ रेशनल नंबर्स. So the first point is, it is in the form of p by q. As I have already said, it is in the form of p by q, where q must not be equal to 0. This is the first point. The second point, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीजों में होता है, लोगों में भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो वैसे ही रेशनल नंबर भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. तो जो पॉजिटिव रेशनल होता है, अच्छा समझो, सपोज p बाई क्यू होगा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. इफ p और q, p एंड q दोनों का जो साइन वो बराबर होगा, दोनों का अगर प्लस या दोनों का अगर माइनस है, देन ओनली I will call that p by q this rational number is a positive rational number. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई भी एक का साइन अलग हो गया, सपोज ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो मैं कहूंगा कि नेगेटिव रेशनल नंबर है. एग्जाम्पल ले देता हूं. सपोज 3 बाई माइनस 2. यहाँ पे देखो 3 जो है वो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर इज ए पॉजिटिव नंबर, whereas minus 2 is a negative number, as the sign is not matching between numerator and denominator, so this is a negative rational number. But if I will take another example of minus 3 by minus 2, here both the signs are equal, so I may cut it down. So the final result will be 3 by 2, which is a positive rational number. See, this is very fundamental thing, and we all have to know all these things. Now the third fact is, ये पॉइंट थोड़ा इंपोर्टेंट है, अच्छे से समझो. एनी होल नंबर इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. But the reverse may not be true. I mean to say very clear, any whole number integer. For example, I will take minus 3. Minus 3 is an integer. minus 3 का मतलब
तुम बोलोगे सर ये तो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, तो ये कैसे रेशनल नंबर हुआ? ये p बाई फॉर्म क्यू में है, हमको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। -3 इज इक्वल टू -3/1, सो दिस इज द p, दिस इज द q। कोई भी नंबर अगर इंटीजर हो, होल नंबर हो, दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर, बट द रिवर्स मे नॉट बी ट्रू। रिवर्स कैसे ट्रू नहीं होगा ये मैं अभी बता दूंगा। और एक एग्जांपल लेकर, सपोज आई विल टेक ए रेशनल नंबर ऑफ 2/5। 2/5 is a rational number where 2 is the numerator and 5 is the denominator. This is a rational number, yes। क्या ये होल नंबर है? 2/5 इज होल नंबर है क्या? नहीं है। तो इसलिए 2/5 को अगर हम डिवाइड वो भी करेंगे तो 0.4 समथिंग आएगा, तो ये होल नंबर नहीं है। So it concludes this statement that the whole number integer is a rational number but the reverse may not be true। may not be true क्यों बोला? मैं तो लिख सकता था कि is not true, क्योंकि कोई कोई केस ऐसे होता है जिसमें रेशनल नंबर भी होल नंबर हो सकता है। सपोज मैं बोलूंगा कि 4/2 इज ए रेशनल नंबर। 4/2 को अगर मैं कट कर दूंगा, 4/2 इज ए रेशनल नंबर, अगर मैं इसको कट कर दूंगा 2, ये तो होल नंबर आ गया, इसलिए मैं यहाँ पे मैं लिखा हूं या। Now we will discuss about the equivalent rational number। ये टर्म यही है। सपोज ए रेशनल नंबर है p/q इज ए रेशनल नंबर। एनी नंबर इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, उसमें कोई मतलब नहीं है। एनी नंबर इफ आई विल मल्टीप्लाई और डिवाइड, सपोज मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करूँ, सो ये क्या होगा? 3p/3q। 3p/3q is equivalent to p/q। I will explain this by taking an example। कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज द रेशनल नंबर इज 5/8। 5/8 इज ए नंबर। सपोज मैं दोनों में 4 मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे भी 4 करूँ, यहाँ पे भी 4 करूँ, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32। सो आई विल से 5/8 and 20/32 are equivalent to each other। Now we are going to discuss about the properties of rational number। addition, subtraction, multiplication, division में क्या क्या प्रॉपर्टी हमारा आता है वही हम अभी डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्टली प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का क्या क्या प्रॉपर्टी व्हिच इज बेस्ड ऑन रेशनल नंबर विल डिस्कस। The first property of addition is closure property of addition। अच्छे से देखो, like in all the cases the sum of two whole number is a whole number, the sum of two integer is a integer। Here in the case of rational number, as we are studying rational number, the sum of two rational number is also a rational number। this is the closure property of addition। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a plus b
is equal to C. If A is a rational number, B is a rational number, then also C is a rational number. This is the closure property of addition for the rational number. So let me explain it with one example. So the example is, कोई भी rational number ले लो, 2/3 plus 2/5. 2/3 is a rational number, 2/5 is a rational number. I will check whether the result C is a rational number or not. So now I will take LCM. 5 3 15, 3 5 10 plus 5 5 6, 21/15. इसको अगर मैं दोनों तरफ से 3 में भी कट कर दूंगा, अगर 7/5, 7/5. After adding from here, we get to know after adding 2/3 and 2/5, we got 7/5. Where P is the 7, Q is the 5. It is in the form of P/Q, and this is a rational number. So closure property of addition satisfies the rational number. From this example, we got it. See, the definitions of this property are given in the book, and also the facts I have written here. You should write it in your copy. So the second property is commutative property of addition. Commutative property यही कहता है that the rational number can be added in any ways. Means A plus B must be equal to B plus A. Like in whole number, natural number, integer, also in rational number, A plus B equal to B plus A. कोई भी पहले A से B ऐड करूं या B से A ऐड करूं, इसका जो रिजल्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, राइट हैंड साइड का रिजल्ट, दिस इज द LHS, दिस इज द RHS. Both will be same. So 2/3 plus 3/4. इसको पहले मैं देख के चेक करूंगा, फिर 3/4 plus 2/3 इसको देख के चेक करोगे. आप भी अगर चेक करोगे, दोनों का जो रिजल्ट आएगा, वो सेम आएगा. लेट मी चेक. 3 4 12 12 3 4 2 8 plus 12 4 3 3 9. 17/12 is the first answer. Now 12 4 3 3 9 plus 12 3 4 2 8. 17/9. Here इसका भी आंसर 17/12 आ रहा है, इसका भी आंसर 17/12 आ रहा है. So from here we conclude that the commutative property also satisfies for the rational numbers. Now the third property, that is associative property for rational number. Associative property told us that we may add it in any pair. Co-pairing कोई भी हो. पेयरिंग क्या है मैं समझा देता हूँ. सपोज A plus B plus C. B plus C को मैं पहले ब्रैकेट के अंदर पहले इसको ऐड करूंगा, फिर A को मैं ऐड करूंगा. रिजल्ट जितना आएगा, A plus B को मैं पहले ऐड करके फिर C को ऐड किया, रिजल्ट उतना आएगा. दिस इज वेरी सिंपल एंड you should learn properly from this video, as well as you may practice it of your own. Okay, so example 2/3 plus 4/5 plus 6/7. This is the left hand side. 2/3 plus 7 5 35 37 28 plus
7 5 5 6 30 is equal to 2 by 3 plus 35 by 30 28 58 equal to 35 3 105 LCM will be 105 105 3 35 270 plus 105 3 3 58 53 150 83 24 174 equal to 170 244 by 105. This is the answer of the left hand side. Now I will go for the RHS right hand side. यहाँ भी देखो यही लो, पहले इसको मैं पेयर करूँ 2 by 3 plus 4 by 5 plus 6 by 7 equal to 5 3 15 15 3 5 2 10 plus 15 5 3 4 12 plus 6 by 7 is equal to 10 12 22 by 15 plus 6 by 7. Now the LCM will be 15 7 का LCM होगा 105 105 15 7 22 7 into 22 154 plus 105 7 15 6 90. So the answer will be 244 by 105. So here hence it is proved the left hand side is equal to the right hand side. So the associative property also satisfies. Now the fourth property, this is very simple thing, I have already told you. Fourth property is property of zero. This is also called additive identity. So what the property of zero state? कोई भी रेशनल नंबर में अगर मैं जीरो ऐड करूंगा वही रेशनल नंबर रहेगा. जैसे 3 में जीरो ऐड करूंगा, जैसे नेचुरल नंबर 3 होता है. सपोज आई विल टेक a by b is a rational number, I will add 0, then the result will be a by b. This is very simple, but ये 1 मार्क का क्वेश्चन एडिटिव आइडेंटिटी का आता है हर बार, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए. सपोज 2/5 plus 0 equal to 2/5. It shows the property of 0. इसको हमको याद रखना है बस, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. Now the last and fifth property, that is negative of rational number. It is also called existence of additive inverse. नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर, जैसे -3 का नेगेटिव -3 है, 5 का नेगेटिव -5 है, -7 का नेगेटिव 7 है. सो हियर a by b का नेगेटिव क्या होगा? -a/b. वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. सपोज 2/5 इज ए नंबर एंड इट विल आस्क इन द एग्जामिनेशन फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर. एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है, ये नंबर इसका एडिटिव इनवर्स को मिलाऊंगा तो 0 आएगा आंसर. सो 2/3 प्लस मुझे पता नहीं कितना है, x इज इक्वल टू 0. अभी x का वैल्यू मैं निकालूंगा, x इक्वल टू -2/3 जैसे यहाँ पे मैं किया है. सो इफ आई विल ऐड द रेशनल नंबर विथ इट्स एडिटिव इनवर्स, additive inverse, then the answer will be 0. So these are the 5 basic property: the closure property, the commutative property, associative property, property of zero, and additive inverse. You should remember properly and learn. Thank you.